हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं। चैप्टर को कंटिन्यू करना है हमें। और यहाँ पे देखिए, आप इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनाते हैं वो हम सीख रहे हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन तो अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग सिचुएशन में रेखा के समीकरण आप निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। यही चीज हमने इस चैप्टर में सीखी है। चलिए देखते हैं। जो लास्ट हमने टॉपिक किया था प्रीवियस सेशन में वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म से हम समीकरण कैसे बनाएंगे। यानी अगर कोई लाइन है, ठीक है, वो इंटरसेप्ट कर रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉइंट्स आ गए आपके एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। अब इन दो पॉइंट्स की मदद से आप समीकरण कैसे निकाल सकते हैं वो हमने यहाँ पे देखा था। इसको एक बार नोट डाउन कर ले, नहीं किया है तो बाकी रिवाइज कर लें ताकि इसके आधार पे हम क्वेश्चंस कर सकें। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ में आ गई। देखिए, इसको ध्यान रखना है अब आपको, ठीक है, और इसकी मदद से हम सॉल्व करेंगे। या फिर इसको आप ऐसे अरेंज कर सकते हो, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। चलिए क्वेश्चन देखिए, यहां पे बोला है आपको, ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इंटरसेप्ट -3 एंड 2 ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो आपको समीकरण निकालना है उस लाइन का, उस रेखा का जो -3 और 2 पे किसको इंटरसेप्ट करती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को। समझ में आ गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हमें पता है कि यहां पे यार a इज इक्वल टू कितना है, एक्स एक्सिस पे कौन इंटरसेप्ट कर रहा है। हमने फॉर्मूला जब बनाया था ऐसे ही तो था कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, a यहां पे था एंड b यहां पे था, तो 0 b। ठीक है, तो a कितना है, -3 है, b कितना है, 2 है, बाय इंटरसेप्ट फॉर्म द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। तो आप लिखेंगे x बाय ए है -3 प्लस वाई बाय बी है 2 इज इक्वल टू 1। यहां पे एलसीएम ले लेंगे हम, कितना आएगा, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। 6 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, ये कितना आ जाएगा, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। 6 को भी इधर ले आइए, -2x प्लस 3y -6 इज इक्वल टू 0। साइन सबका चेंज कर दीजिए, 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इसकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला सवाल नोट डाउन करेंगे सब। राइट द इक्वेशन, write the equation for the x and y एक्सिस। समीकरण लिखना है बच्चों x और y एक्सिस के लिए। अभी हमने जब इक्वेशन ऑफ लाइन हम सीख ही रहे थे तो सबसे पहला टॉपिक यही आया था आपके सामने, इसलिए जल्दी से इसको बताइए क्या होंगे इक्वेशन x और y एक्सिस के लिए। बहुत ही सिंपल है बच्चों, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, यहां पे समझेंगे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस आपसे पूछ लिया है
भाई इनके पैरेलल नहीं, भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ही इक्वेशन बता दीजिए आप। तो एक चीज मुझे पता है, ठीक है, क्या पता है, जो एक्स एक्सिस है, ऑन एक्स एक्सिस वाई इज 0, ठीक है, वाई इज 0 ऑन एक्स एक्सिस एंड x is 0 on y axis। कैसे, आओ देखिए, जब हम x एक्सिस पे देखेंगे, चाहे यहां पे देख लो, यहां पे देख लो, यहां पे किसी पॉइंट पे देख लो, y की डायरेक्शन में तो हम बढ़े ही नहीं, ये रेफरेंस के लिए ये 0 है, ठीक है, ये पॉइंट 0 है, तो इधर चलो या इधर चलो x एक्सिस पे y हमेशा 0 होगा। तो आप बोल सकते हैं equation of x axis is y is equal to 0 and equation of y axis is x is equal to 0। x axis की इक्वेशन y is equal to 0, y axis की है x is equal to 0। यानी अगर हम y axis पे किसी पॉइंट पे देख लें तो यहाँ पे x 0 ही रहेगा, है ना, x की डायरेक्शन में तो हम चले ही नहीं, तो इसीलिए ये इक्वेशन आ जाएंगी। सिंपल है ना, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -4 3 विद स्लोप 1/2। तो यहाँ पे बोला गया है आपको उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जिसके पॉइंट, जो पॉइंट -3 4 से पास हो रही है और स्लोप है 1/2। याद कीजिए हमने ऐसी इक्वेशन की, ऐसी लाइन की इक्वेशन निकाली थी जो आपके पॉइंट, किसी भी पॉइंट से पास हो रही थी और उसका एक स्लोप भी था, है ना, निकाली थी, याद आ रहा है कुछ। तो यहां पे क्या लिखेंगे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x नोट y नोट, इस पॉइंट से पास हो रही है विद स्लोप m इज, क्या इक्वेशन होगी, y माइनस y नोट, यहां पे लिखिए y माइनस y नोट इज इक्वल टू m x माइनस x नोट, है ना, यही इक्वेशन थी अगर आपको याद आ रहा हो तो हमें क्या करना है, यहां पे वैल्यूज जो हैं देयर y नोट कितना होना चाहिए, क्या है आप लिख सकते हैं 3 है, x नोट कितना है -4 है, एंड स्लोप m कितना है 1/2 है, ठीक है, ये चीज है। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कौन सा पॉइंट है, -4 3 विद स्लोप 1/2 इज, क्या हो जाएगा, y माइनस y नोट यहाँ पे 3 है इज इक्वल टू m 1/2 है, एंड x माइनस x नोट कितना है -4 है। बस इसको हल कर लेंगे हम, तो y -3, ठीक है, इसका क्या करना है, इधर लेके आ जाते हैं इसको 1/2 को, तो ये 2 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू x प्लस 4, ठीक है, 2 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए, 2y -6 इज इक्वल टू x प्लस 4, सबको एक साथ ले आइए, एक तरफ ही लेके आ जाइए, तो क्या हो जाएगा
2y माइनस एक्स माइनस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको प्रॉपरली अरेंज कर देंगे। माइनस एक्स प्लस 2y और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसका साइन आप सबके चेंज कर सकते हैं ताकि स्टार्टिंग में x पॉजिटिव आ जाए। तो ये x माइनस 2y प्लस 10 सबके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि पूरे को इक्वेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, दिक्कत नहीं है, नोट कर लेंगे। इस तरह से आप किसी भी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं जो किसी एक पॉइंट से पास होती है, और लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं जो किसी पॉइंट से पास होती है और उसका स्लोप 1/2 है। नोट कर लेंगे बच्चों इसको। कुछ डाउट अगर लगता है तो पूछ लीजिए। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत सिंपल है, बिल्कुल डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था। यहां पे बस अलग क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू 0 0 विद स्लोप m। यहाँ पे पॉइंट 0 0 है, 0 0 यानी जो ओरिजिन है वहां से पास हो रही है, और इसका स्लोप m दिया हुआ है, m की टर्म्स में ही है। तो नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, सॉल्व कर लेंगे इसको। We know that equation of line, हमें पता है जो लाइन की इक्वेशन होते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through point x naught y naught with slope m is y minus y naught is equal to m x minus x naught। अभी हमने यही लिखा था फॉर्मूला इसका। तो यहां पे क्या है, here the equation of line, यहां पे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, पासिंग थ्रू पॉइंट, कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, 0 0 विद स्लोप, और स्लोप क्या है, m। तो क्या इक्वेशन होगी इसकी, y माइनस वाई नोट 0 है, m इंटू एक्स माइनस एक्स नोट अगेन 0 है। यहाँ पे कितना है बच्चों, 0 है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स। सिंपल ये इक्वेशन आ गई इसकी, बस ये आंसर हो गया, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन नोट करेंगे सब। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना होगा। क्वेश्चन सेम है, सब कुछ ऐसा ही है बच्चों, है ना। क्वेश्चन यही है आपका। क्या बोला गया है, यहां पे आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिंग थ्रू पॉइंट, विच पासिस थ्रू पॉइंट 2, और y है यहाँ पे 2√3 एंड इज इंक्लाइंड विद x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। यानी बिंदु 2 एंड 2√3 से जाने वाली और x अक्ष से 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई कि आपको क्या बतानी है, इक्वेशन, समीकरण बताना है। नोट कर लीजिए पहले इसको फटाफट। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, समझ में आ गई। अब आपको कुछ ऐसा बोला गया है कि जो x एक्सिस पे लाइन है वो 75 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो 75 डिग्री का एंगल मान लीजिए इसको। ठीक है, अगर ये लाइन है तो हम एक ऐसे ही रफ फिगर बनाया हमने कि भाई 75 डिग्री का ऐसा कुछ हो सकता है, लाइन इधर उधर हो सकती है लेफ्ट राइट में, तो वो अलग चीज है, इस पे ध्यान देंगे। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 75 डिग्री का अगर एंगल बना रही है
तो थीटा यहाँ पे 75 डिग्री है ना। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नोट। तो यहाँ पे y नोट और x नोट तो है हमारे पास, कहाँ है, ये रहा, है ना। x नोट है 2√3, y नोट है 2, ये चीज तो है। y नोट है 2√3 एंड x नोट इज 2। लेकिन दिक्कत कहाँ है, हमारे पास m नहीं है। वी नो दैट m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, टेन थीटा होता है m, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है टेन थीटा यानी 1075, इसकी वैल्यू निकालनी है 1075 की। अब डायरेक्टली तो हमें पता नहीं है 1075 की वैल्यू कैसे निकलेगी, लेकिन जो आपने बच्चों ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर किया है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर किया है ना, तो उसमें हमने ये सीखा था कि टेंजेंट a प्लस बी, याद है कि भूल गए फॉर्मूले सब, क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, याद होगा ना ये। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कैसे, 1075 को हम क्या लिख सकते हैं, 1045 प्लस 1030, है ना। और ये फॉर्मूला लगाएंगे, आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। अब m की वैल्यू यानी स्लोप आ गया, फिर ये फॉर्मूले में पुट करेंगे सारी वैल्यू, आंसर आपका आ जाएगा। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो ताकि होमवर्क में आप कर सको इसको। तो स्टूडेंट्स, जो आज हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे होमवर्क में, और ये वाला जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है आपको, इसको भी पूरा करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।